इस कहानी की शुरुआत में हमें करण और आहाना को दिखाया जाता है, जिनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली थी। करण आहाना को पेरिस में प्रपोज करने वाला था, पर आहाना यूरोप में करण के समर हाउस में जाना चाहती थी, क्योंकि उसने इस घर की तस्वीरें देखी थी और उसे ये घर बहुत पसंद आया था। वही हमें पता चलता है कि 8 साल पहले करण के साथ इस घर में कोई हादसा हुआ था। इस वजह से वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे आहाना की जिद की वजह से वहाँ पर जाना पड़ता है। और अब जब भी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें गोटी मिलता है। गोटी इस घर का केयर टेकर है। गोटी का मानना था कि इस घर में कोई भूत है, पर और लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। वही हमें कहानी में बताया जाता है कि करण को माइग्रेन की बीमारी है और साथ ही उसे घड़ी की सुइयों की आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये बीमारी करण को 8 साल पहले हुई थी, जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था। करण की शिवानी नाम की एक पर्सनल डॉक्टर भी होती है, जो उसे 8 साल से ट्रीट कर रही होती है। अब आगे हमें इस घर में किसी औरत के गाने की आवाज़ भी सुनाई देती है, और इसके साथ साथ और भी कुछ असाधारण घटनाएं होती हैं। करण को हमेशा डरावने सपने आते रहते थे, और आहाना को भी किसी औरत का साया नजर आता था। एक दिन जब करण होटल में चला जाता है, तब आहाना को पता चलता है कि कई साल पहले करण के 2 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, जिनका नाम समीर और माया था। और आहाना को ऐसा महसूस होता है कि करण अभी भी माया को डेट कर रहा है। इस पर करण कहता है कि माया तो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं उसे कैसे डेट कर सकता हूँ। और वहीं हमें पता चलता है कि घर में जो भी हो रहा था, उसके पीछे गोटी और रूही का हाथ था, क्योंकि वो करण को मारना चाहते थे। दरअसल रूही माया की बहन थी, और रूही को लगता था कि करण ने उसकी बहन को मार डाला है। इसके बाद कहानी 8 साल पीछे दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि करण, समीर और माया एक साथ एक हॉस्टल में रहते थे, और माया करण से प्यार करती थी। एक दिन उन्हें पता चलता है कि समीर की जर्मनी में इंटर्नशिप लग गई है, इसीलिए उसे अगले दिन जर्मनी जाना था, और इसीलिए रात को पार्टी करने की सोचते हैं। इस पार्टी में समीर ज़बरदस्ती माया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन करण उसे रोकता है। इसलिए इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसमें समीर यहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर करण और माया फिर एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन करण माया को उसी समर हाउस में प्रपोज करने के लिए बुलाता है, पर उस रात करण बेहोश हो जाता है, और उसके होश आने से पहले ही किसी ने माया को मार दिया था। इस पर आहाना कहती है कि पक्का समीर ने माया से बदला लेने के लिए उसे मार दिया है। पर करण कहता है कि वो माया को नहीं मार सकता, क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। यहाँ पर कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, और हम देखते हैं कि उस रात करण और समीर के बीच में जब झगड़ा हुआ था, उसके बाद समीर एक बार फिर से करण पर हमला करता है। पर इस बार हाथापाई के दौरान माया समीर पर हमला कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब करण और माया ने समीर की लाश को वही समर हाउस के बाहर दफना दिया था। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहती है कि हो सकता है कि आज भी समीर की आत्मा कर्ण के अंदर हो। शायद इसी वजह से उसके घर में आते ही वो कर्ण पर हावी हो जाता है। शायद कर्ण को माइग्रेन भी इसी वजह से होता है, क्योंकि ऐसी आवाज़ें मंदिर में भी आती हैं। और फिर डॉक्टर शिवानी कहती है कि समीर पहले कर्ण पर हावी हुआ, जिससे कर्ण ने माया को मार दिया, और अब शायद समीर आहाना को भी मारना चाहता है। और तभी हम कर्ण के ऊपर समीर की आत्मा को हावी होते हुए देखते हैं, जिसके बाद कर्ण रूही और गोटी को मार देता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जैसे ही कर्ण किसी से शादी करने की सोचता है, समीर उसे मार डालता है। इसलिए डॉक्टर शिवानी और आहाना एक प्लान बनाती हैं और समीर की लाश को जलाने की कोशिश करती हैं, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा इस बीच समीर डॉक्टर शिवानी को मार देता है। ये देखकर आहाना वहाँ से भागकर मंदिर में चली जाती है, और मंदिर में घंटियाँ जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से समीर की आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है, और कर्ण अपने होश में आने लगता है। और फिर आहाना कर्ण को ये सारी बातें बताती है। इस वजह से कर्ण बताता है कि समीर उसकी चोट के निशान से जड़ा हुआ है, जो निशान उसे 8 साल पहले मिला था, जो उसे समीर की वजह से आया था। और अब अगर समीर को मारना है तो कर्ण को भी मरना होगा। इसलिए कर्ण खुद को मारने की कोशिश करता है, और वहीं समीर की आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कर्ण आग में कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सिर्फ आहाना ही जिंदा रहती है, पर कहानी के अंत में वही निशान आहाना की बॉडी पर आ जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मरने से पहले समीर की आत्मा ने आहाना पर कब्जा कर लिया था।
और अब वो आत्मा आहना के अंदर घुस चुकी है। उसने उसे पोजेस कर लिया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।